नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मनीष अग्रवाल आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं और विवाह के वो टॉपिक रहेगा सिर्फ गुण मिलान ही विवाह के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो इसको मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके, जो आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। और चूंकि हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहते, तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़े समय में ज्यादा बात समझाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप सब लोग ये जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी और सीता जी के गुण तो बहुत अच्छे मिले थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान रामचंद्र जी की पत्रिका में एक योग बना हुआ था कि विवाह के बाद कष्ट ही कष्ट। हम लोग जब ज्योतिष पे स्टडी इस लोगों को करवाते हैं, या जब हम लोगों ने भी जब एक जमाने जब ज्योतिष पढ़ी थी एक टाइम पे, तो हम लोग भी सबसे पहले रामचंद्र जी की पत्रिका में ही सारे योग देखते हैं। उसमें हमको सारे योग देखने को मिलते हैं। तो उनकी पत्रिका का योग है कि उनकी पत्रिका में सप्तमे शनि उच्च का होके 4th हाउस चौथे घर में बैठा है। वो यही योग बनाता है कि विवाह के बाद में कष्ट ही कष्ट। ऐसे व्यक्ति को लाइफ पार्टनर तो अच्छा मिलेगा, लेकिन कष्ट ही कष्ट रहेंगे उसके जीवन में, जैसे उसने विवाह किया। तो गुण मिलान से तो कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब जब ये चीज भगवान राम जी और सीता जी पे ही यही उनके साथ हुआ, जैसे उन्होंने शादी की, राजपाट छूटा, वनवास गए और उसके बाद पूरा जीवन उन्होंने सुख नहीं पाए रामचंद्र जी। तो अब यही चीज प्रैक्टिकल में आप लोग अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सर्किल में देखिए, वहां भी आपको ऐसा मिलेगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से गुण मिलान करवाए थे। और पंडित जी ने साहब हमारे तो गुण मिलान किए थे 32 गुण मिले थे शादी के समय, और उसके बाद भी 2 महीने बाद डाइवोर्स हो गया। किसी के 28 गुण मिले थे, लेकिन 2.5 महीने बाद डाइवोर्स हो गया। कई लोगों का ऐसा है कि शादी के 15-15 साल बाद भी डाइवोर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो ये गुण मिलान, अगर 32 गुण मिलने के बाद भी अगर मान लीजिए 2 महीने बाद अगर डाइवोर्स हो गया, तो फिर गुण मिलान का क्या फायदा। सिर्फ गुण मिलान के आधार पे हम लोग लड़के और लड़की की शादी कैसे कर सकते हैं। अब उसका जिम्मेदारी कैसे, क्या, कौन ले, ये चीज है। तो अब जिम्मेदारी तो खैर किसी चीज की नहीं होती दोस्तों, जिम्मेदारी। लेकिन एक समझने वाली बात है कि हम लोग गुण मिलान के आधार पे अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते। तो फिर अब हम क्या करें, हम लोग कैसे करें। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बोलूंगा। देखिए, ये जो ज्योतिष विज्ञान है, ये 100% सत्य है, 100% सही है। ज्योतिषी अपनी गणना लगाने में, कैलकुलेशन करने में कोई गलती मिस्टेक कर सकता है, वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विद्या गलत नहीं है। तो मैं गुण मिलान को गलत बता के ज्योतिष विद्या को गलत नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि आप अपने बच्चों की शादी किस तरह से करें। अपने बच्चों की शादी करते समय गुण मिलान को महत्वपूर्ण नहीं मानते हुए आप लड़के और लड़की की इंडिविजुअल पत्रिका देखिए। सबसे पहले अगर आपके बेटे की पत्रिका है, आपके बेटा है, तो सबसे पहले आप अपने बेटे की पत्रिका चेक कीजिए। पत्रिका में टोटल 12 भाव होते हैं। आप में से शायद काफी लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो आपके बेटे की पत्रिका में अगर दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, इसके अलावा 4th हाउस सुखों का होता है, तो वो अगर बहुत अच्छा है, घरेलू जीवन का सुख अगर बहुत अच्छा है अगर आपके बेटे की पत्रिका में, तो 5th भाव अगर बहुत अच्छा है, उसकी पत्रिका में संतान योग भी है। आगे आने वाली जो समय है, ग्रह दशा महादशा अगर अच्छी है अगर आपके बेटे की पत्रिका में, तो फिर आप उसकी शादी किसी भी लड़की से कर दीजिए। उसके भाग्य में अगर ईश्वर ने सब कुछ अच्छा लिखा है, तो किसी लड़की से अगर 4 गुण भी मिल रहे हैं, तो भी उसकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। आप लोग समाज में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके 4.5 गुण मिले थे, और वो लोग आज शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। और हमने हमारे बच्चों की शादी की, उसमें तो 32 गुण मिले, लेकिन उसके बाद भी 2-2.5 महीने में डाइवोर्स हो गया। तो ये क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस ये है कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में क्या लिख के भेजा, वो हमारी पत्रिका से हमको मालूम चलता है।
तो आप अपने बच्चों की इंडिविजुअल पत्रिका चेक कीजिए, गुण मिलान पे मत चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। उससे सिर्फ हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी गुण मिलान से, और हम कदम आगे बढ़ाने में हिम्मत मिलती है और हम फाइनल कर देते हैं बच्चों की शादी। सिर्फ इतना ही है, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तो आप कैसे कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, अपने बेटे की पत्रिका चेक कीजिए। अगर वो अच्छी है, मैरिज लाइफ अच्छी है, सुख अच्छा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, संतान सुख है, आयु पक्ष अच्छा है, तो फिर आप अगर किसी लड़की से 3.5 गुण मिले तो भी आप शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस लड़की की पत्रिका भी आप इंडिविजुअल चेक कीजिए। अगर उस लड़की की पत्रिका में कहीं डाइवोर्स का योग तो नहीं है, अगर उसकी पत्रिका में डाइवोर्स का योग है लेकिन गुण 32 मिल रहे हैं, तो दोस्तों डाइवोर्स होगा ही होगा, क्योंकि 32 गुण मिल रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है उसके। अगर उसके भाग्य में ईश्वर ने डाइवोर्स लिखा है, 2 शादी लिखी है, या विवाह का सुख नहीं है, कहीं चौथा घर भी खराब है, उसके घर का सुख है ही नहीं उस लड़की की पत्रिका में, या कहीं अगर मान लीजिए पंचम भाव खराब है, तो मानसिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं है, तो भी फिर लाइफ, घरेलू लाइफ या मैरिज लाइफ डिस्टर्ब ही रहेगी। ऐसे में कुछ तरीके शॉर्ट में मैं आपको और बताता हूं दोस्तों। देखिए, दाम्पत्य जीवन का जन्मपत्री में कुल 12 भाव होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन देखने का एक सातवां भाव होता है। वहां से आपको ये पता चलेगा कि इसकी 1 शादी होगी या 2 शादी होगी, या लाइफ पार्टनर कैसा आएगा, तो ये लंबी चलेगी या नहीं चलेगी मैरिज लाइफ, ये सप्तम भाव बताएगा आपको। 4th हाउस, चौथा घर, ये बताएगा कि इसके जीवन में घरेलू जीवन का सुख कितना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक हाउसवाइफ ला रहे हैं, तो हाउसवाइफ की पत्रिका में तो चौथा घर बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर वो हाउसवाइफ नहीं है, अगर वो कहीं बाहर अगर जॉब करती है या कोई वर्क करती है, अगर वो वर्किंग है, तो फिर 4th हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th हाउस और 5th हाउस और एक 12th हाउस का मैं आपसे जिक्र करूंगा, क्योंकि 12th हाउस पति और पत्नी के बीच में बनने वाले पर्सनल रिलेशंस, बैड रिलेशंस, उनको शो करता है 12th हाउस। तो अगर वहां भी अगर प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, तो भी फिर दोनों के बीच में समस्या आने का पूरा चांस रहता है, वहां भी अच्छा होना जरूरी है। तो 12वां घर भी आप चेक कीजिए, जिससे दोनों की पर्सनल लाइफ आपको पता चलेगी कि आगे का जीवन का कैसा रहेगा। अगर 12वां घर अच्छा है तो फिर जीवन, 12वां घर अच्छा है, 5वां घर अगर अच्छा है तो वहां से मानसिक प्रेम का पता चलेगा दोनों के बीच में। अगर मानसिक प्रेम अगर अच्छा है फिर तो अच्छा रहेगा। 7वां भाव भी अच्छा है, तो निश्चित रूप से दोनों का जीवन बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत अच्छा होगा। और चौथा घर भी अगर अच्छा है तो फिर घरेलू जीवन का सुख बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके साथ में थोड़ी सी नजर 8वें घर पे भी डाल लीजिए, क्योंकि वो आयु और मृत्यु का होता है। कहीं जो पार्टनर हम ला रहे हैं अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, तो उसमें हम कहीं उसके अल्पायु तो नहीं है, अष्टम भाव आयु बताएगा। तो आप इस तरह से मोटा मोटी, आयु में बहुत ज्यादा डीप में कोई बहुत अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लोग जाते कम है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का उसको देखा जा सकता है कि कहीं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एक और बोल रहा हूँ आपको, ये देखिए कि आप अगर अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं और वो पराये घर जा रही है, तो जस्ट शादी करते ही कहीं उसका खराब समय तो चालू नहीं हो रहा। वो कहां से पता चलेगा? विंशोत्री दशा महादशा से, वहां से आपको पता चलेगा। तो कहीं आप बहू ला रहे हैं तो उसकी कहीं, जैसे ही आप उस बहू को अपने घर में ला रहे हैं, तो उसके खराब, आपके बेटे की खराब महादशा तो नहीं चालू हो रही, आपके बेटे की अब ग्रह दशा कहीं आपके बेटे की खराब चालू हो रही है, तो बुरा ऑटोमेटिकली घर में होना है। और दोष हम लोग कई बार क्या देते हैं कि अरे ये बहू का पगफेरा खराब है, ये हमारे घर में जब से आई उसके बाद में सब कुछ खराब ही खराब हो रहा है, जबकि आपके बेटे का पत्रिका में ग्रह दशा खराब शुरू हो गई, तो उस बहू का क्या दोष? या उस लड़की की पत्रिका में अगर ग्रह दशा खराब शुरू हो गई तो भी फिर घर में परेशानियां रहेंगी दोस्तों। तो ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अपने मन की संतुष्टि के लिए अगर आप लेना चाहे तो ले लो, लेकिन इंडिविजुअल पत्रिका जरूर दिखाओ आप। इंडिविजुअल पत्रिका अगर अच्छी है तो 3.5 गुण मिलेंगे, 4 गुण मिलेंगे या 5 गुण मिलेंगे। लेकिन इंडिविजुअल पत्रिका में कहीं कोई डाइवोर्स का योग नहीं है, सब कुछ अगर अच्छा है जो मैंने बताया आपको पहले, तो फिर आप उनकी शादी तुरंत कर दीजिए। और अगर इंडिविजुअल पत्रिका में ही अगर खराब है अगर मामला कहीं, तो फिर उनके चाहे 32 गुण मिलो, चाहे 34 गुण मिलो, चाहे 30 गुण मिलो, उनके समस्या आएगी ही आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नमस्कार दोस्तों।